हेलो फ्रेंड्स, दिस इज माधवी एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो फ्रेंड्स, पिछले वाली वीडियो में हमने पास्ट टेंस को खत्म कर दिया है। आज के वीडियो में हम लोग फ्यूचर टेंस को शुरू करने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको फ्यूचर टेंस अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए चलते हैं बोर्ड की तरफ और पढ़ते हैं इस टॉपिक को। आइए पहले फ्यूचर टेंस के डेफिनेशन को जान लेते हैं। इसका डेफिनेशन है द टेंस विच शोज दोज इवेंट्स विच विल हैपन इन द फ्यूचर। फ्यूचर टेंस उन इवेंट्स को दिखाता है जो कि फ्यूचर में होने वाला है। जैसे कि ही विल बी अ डॉक्टर, मतलब कि वो डॉक्टर बनेगा, वो काम जो है वो फ्यूचर में होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है ही विल गो टू पटना, मतलब कि वो पटना जाएगा, अभी गया नहीं है, जाएगा, मतलब कि जो वो काम है वो फ्यूचर में होगा। तो आई हैव, शैल और विल कहाँ यूज होगा वो भी जान लेते हैं। आइए अब इस चार्ट को देख लेते हैं। देखिए, आई वी के साथ बस शैल लगेगा और ही शी इट सिंगुलर नाउन हो, प्लूरल नाउन हो, यू हो, दे हो, उसके साथ विल लगेगा। बस आई और वी के साथ हम लोग शैल लगाएंगे। अब यहाँ पे एक कंडीशन लिखा हुआ है कि बट इन मॉडर्न इंग्लिश वी कैन यूज विल इंस्टीड ऑफ शैल। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग शैल की जगह पे विल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बी केयरफुल इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, लेकिन हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में केयरफुल रहना पड़ेगा। इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस द अपर रूल मस्ट बी फॉलोड। जो ऊपर हमने रूल पढ़ा कि इसके साथ ये लगेगा, किसके साथ शैल लगेगा और किसके साथ विल लगेगा, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। अब इन सेंटेंसेस को देखिए, आई विल गो, देखिए यहाँ पे आई के साथ हमने विल लगाया, सही है ये, क्या है, सही है ये, आई के साथ हम लोग यहाँ पे विल लगा सकते हैं। लेकिन विल आई गो, ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। हमने वहां पे पढ़ा कि इंट्रोगेटिव के साथ हमें आई में शैल लगाना होता है, विल नहीं लगाना होता है। तो इसका सही ट्रांसलेशन क्या होगा, शैल आई गो। नेक्स्ट सेंटेंस है वी विल गो, ये भी सही है, हम लोग वी के साथ विल लगा सकते हैं यहाँ पे। लेकिन विल वी गो ये गलत हो जाएगा, शैल वी गो होगा, ये गलत हो जाएगा और शैल वी गो सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे विल क्यों सही है और यहाँ पे विल क्यों गलत है। देखिए यहाँ पे विल इसलिए सही है क्योंकि ये जो सेंटेंस का टाइप है वो अफर्मेटिव है। लेकिन जब हम यहाँ पे विल लगा देंगे तो चूंकि ये इंट्रोगेटिव है तो ये जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा। हमें वो जो रूल हमने चार्ट में पढ़ा वो उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है इंट्रोगेटिव में, नहीं तो जो हमारा सेंटेंस है वो गलत हो जाता है। आइए अब जान लेते हैं फ्यूचर टेंस के काइंड्स को। फ्यूचर टेंस के कितने काइंड्स होते हैं, 4 काइंड्स होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसे कि हम सिंपल फ्यूचर टेंस भी कह सकते हैं। दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसे कि हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी बोल सकते हैं। तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए आज के वीडियो में हम लोग ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ने वाले हैं, या फिर आप उसको बोल लीजिए सिंपल फ्यूचर टेंस। आइए पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को जान लेते हैं, जिसे कि हम सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। उसका हम सबसे पहले अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर जान लेते हैं। उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल स्लैश विल। सब्जेक्ट के हिसाब से जो भी लगेगा, शैल विल लगेगा, वो हम लोग लगा देंगे, प्लस वर्ब 1। इसमें गो रहेगा तो गो वेंट गॉन नहीं करना है हमें, बस गो ही उसे रहने देना है, प्लस ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट हमारा आ जाएगा। यहाँ पे सेंटेंस है वह पटना जाएगा, इसका हम ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे, ही विल गो टू पटना। देखिए ही यहाँ पे हो गया एक सब्जेक्ट, फिर ही के साथ हमने उस चार्ट में पढ़ा कि हम विल लगाएंगे तो हमने लगा दिया विल, फिर वर्ब 1 गो है तो गो ही हमने रहने दिया, और फिर हमने लगा दिया कॉम्प्लीमेंट, और ये जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है वह एक शर्ट खरीदेगा, इसका हम ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे, ही विल बाय अ शर्ट। ही यहाँ पे हो गया एक सब्जेक्ट, फिर हमें ही के साथ विल लगाना है तो हमने विल लगा दिया, फिर वर्ब 1 ही रहना है, बाय बॉट बॉट नहीं करना है तो हमने बाय ही रहने दिया, और फिर लगा दिया हमने ऑब्जेक्ट जो कि है यहाँ पे एक शर्ट। अब आइए आ जाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव के स्ट्रक्चर पे। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल स्लैश विल प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट। अफर्मेटिव से इसमें क्या डिफरेंस आया, इसमें बस नॉट लग गया क्योंकि ये जो सेंटेंस का टाइप है वो निगेटिव है। अब आइए आ जाते हैं इसके सेंटेंसेस पे। वह एक किताब नहीं बेचेगा, इसका हम ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे, ही विल
नॉट सेल अ बुक। देखिए ही यहाँ पे हो गया एक सब्जेक्ट, फिर ही के साथ हमें विल लगाना है तो हमने लगा दिया विल, और फिर हमने नॉट लगा दिया क्योंकि ये जो सेंटेंस का टाइप है वो निगेटिव है, इसमें ना आ रहा है, ना नहीं ये सब आ रहा है। फिर वो वन हमने लगा दिया, सेल ही रहने दिया, और उसके बाद हमने लगा दिया ऑब्जेक्ट जो कि है यहाँ पे बुक। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा तुम लोग मुझे नहीं बुलाओगे। इसका हम ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे? यू विल नॉट कॉल मी। यू यहाँ पे हो गया एक सब्जेक्ट, फिर यू के साथ हमें विल लगाना है तो हमने विल लगा दिया, फिर नॉट लगा दिया क्योंकि ये जो सेंटेंस का टाइप है वो निगेटिव है। फिर हमने लगा दिया कॉल वर्ब वन, इसका वर्ब का फॉर्म चेंज नहीं किया हमने, कॉल ही लगा दिया, और उसके बाद हमने लगा दिया ऑब्जेक्ट जो कि है यहाँ पे मी। आइए अब आ जाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर पे। इसका स्ट्रक्चर है शैल स्लैश विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब आइए आ जाते हैं इसके सेंटेंसेस पे। सेंटेंस है क्या मैं पटना जाऊंगा। इसका हम ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे? शैल आई गो टू पटना, और फिर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। देखिए अगर कोई और होता सेंटेंस का टाइप जैसे कि अफर्मेटिव या फिर नेगेटिव तो हम लोग आई के साथ विल लगा भी सकते, क्योंकि जो अब मॉडर्न इंग्लिश में लोग आई के साथ विल लगा दे रहे हैं, लेकिन चूंकि ये इंट्रोगेटिव के सेंटेंस का टाइप है इसीलिए हमें जो रूल है कि इसके साथ शैल लगेगा, इसके साथ विल लगेगा, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। तो हमने लगा दिया यहाँ पे शैल, फिर आई यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट तो हमने सब्जेक्ट लगा दिया, फिर V1 लगा दिया, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या हम लोग स्कूल जाएंगे। इसका हम ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे? शैल वी गो टू स्कूल, और फिर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। देखिए वी के साथ हमें शैल लगाना है तो हमने शैल लगा दिया, फिर वी लगा दिया हमने सब्जेक्ट, फिर V1 लगा दिया, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लगा दिया जो कि है यहाँ पे स्कूल, और उसके बाद लगा दिया क्वेश्चन मार्क। आइए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर है शैल स्लैश विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके सेंटेंसेस हैं क्या शिक्षक लोग विज्ञान नहीं पढ़ाएंगे। इसका हम ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे? विल टीचर्स नॉट टीच साइंस, फिर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। देखिए टीचर्स यहाँ पे प्लूरल नाउन है, और हमने उस चार्ट में पढ़ा था कि और जो भी प्लूरल नाउन है उसके साथ हम लोग विल लगाएंगे, तो हमने विल लगा दिया, फिर टीचर्स लगा दिया, और उसके बाद नॉट क्योंकि ये जो सेंटेंस का टाइप है वो निगेटिव में आ रहा है, फिर वर्ब वन लगा दिया हमने, वर्ब का फॉर्म तो हमें चेंज करना ही नहीं है तो हमने वर्ब वन लगा दिया, और उसके बाद लगा दिया ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा क्या नेता लोग भाषण नहीं देंगे। इसका हम ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे? Will leaders not deliver a speech, और फिर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। देखिए विल यहाँ पे लग जाएगा क्योंकि ये जो लीडर्स है वो प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के साथ हम लोग विल लगाएंगे तो हमने विल लगा दिया, फिर हमने लगा दिया यहाँ पे सब्जेक्ट, फिर नॉट लगा दिया क्योंकि ये जो सेंटेंस का टाइप है वो निगेटिव है, फिर डिलीवर अ स्पीच ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट का पार्ट, और फिर हमने लगा देना है क्वेश्चन मार्क। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।